अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ ख़ास वाक़यात की तरफ इशारा करने वाला हूँ और उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गँवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाक़या जो हुआ आज से करीब 5 दिन पहले, अरीब अहमद नाम के एक नौजवान ने, जो कि अंजुमन चौक के आस-पास रहता था, शिवाजी टाउन हॉल में जा कर के उसने एक 7 साला मासूम बच्ची के साथ ज़िना बिल जबर किया। पब्लिक ने उसको पकड़ा और पकड़ के इतना कम मारा उसको कि 2 दिन बाद उसकी फिर से हिम्मत हुई, फिर उसी जगह शिवाजी टाउन हॉल में गया और इस मर्तबा उसने एक गैर मुस्लिम लड़की, हमारे एक हिंदू भाई की लड़की के साथ ज़िना बिल जबर किया और इस मर्तबा पब्लिक ने उसे मारा और पुलिस के हवाले किया और उसके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा है। मैं मालेगाँव शहर के आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ये किस तरह से अपना बर्ताव कर रहे हो। ठीक है, कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं है, पर एक मर्तबा जब एक मासूम बच्ची के साथ हुआ तो जाहिर है उसको कानून के हवाले कर देते तो दोबारा इस तरह की शायद उसको हिम्मत ना होती। शहर के आवाम से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग उसको ज़्यादा मारते या ऐसा कुछ करते तो हमारे ही ऊपर केस बन सकता था। यानी शहर के आवाम इस मर्तबा ज़िना के ताल्लुक से काफ़ी डरपोक हो गई है। शहर की आवाम को अपनी खुद की बच्चों की इज्जत का ख्याल तक नहीं है, उसकी अहमियत तक नहीं है, तो कोई और क्या करेगा। शहर के लोगों को खुद अपनी जान और माल की परवाह नहीं है तो कोई और क्या करेगा। और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग होते हैं जो ज़िना वगैरह करते हैं, ये लोग कुत्ता गोली नशा वगैरह ये सब करते हैं और उसके बाद उनकी ये हिम्मत होती है। इसमें यानी कहीं ना कहीं शहर की उन सियासी पार्टियों का हाथ भी है जो नशे वगैरह की पुष्ट पनाही करती हैं और जिसकी वजह से शहर में इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक मुतअद्दिद बार इस तरह के वाकयात सुनाई दे रहे हैं। दूसरा वाकया जो हुआ वो कुछ उम्मीद अफजा और बेहतर था इस वजह से कि शहर की साहिब इक़्तिदार, कॉरपोरेशन में इक़्तिदार में आने वाली सियासी पार्टियाँ, एजाज बेग साहब, मुस्तकीम डिंगडी साहब और जनाब खालिद हाजी साहब, इन लोगों ने बाकायदा शहर में नए रास्तों के ताल्लुक से ऐलान किया है और ये मैं समझता हूँ शहर की तरक्की के लिए एक बेहतर कदम है। यानी हम लोग ये जानते हैं कि मालेगांव शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहिबे सरवत हैं और जिनके पास पावर वगैरह है। उन्होंने ज़बरदस्ती मालेगांव शहर की कुछ सड़कों पर नाजायज़ तौर से कब्जा किया हुआ है और जिसकी वजह से कई सड़कें मालेगांव में बंद हैं और जिसकी वजह से मालेगांव शहर में आमदोरफ्त के वाक़यात के ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और इस ताल्लुक से मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग इस ताल्लुक से मुलविस हैं और इस मर्तबा इस्लाम पार्टी के लोगों ने ये बेहतरीन कदम उठाया है कि वो इस तरह के रास्तों को खोलने में पहल करेंगे और इसमें इंशाल्लाह प्रशासक भी उनका साथ दे रहा है, इस तरह उन्होंने वीडियो में कहा है और मैं इसकी उनकी इन बातों का खैर मकदम करता हूँ। इसी तरह से तीसरा जो वाक़या हुआ वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने पिछले 8-10 दिनों में जो काम के ताल्लुक से काम किया, यानी इलेक्शन के बाद से एक के बाद एक चंदनपुरी रोड की सड़क की बाकायदा असर नौ तामीर की गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम पाया तकमील तक पहुंचने वाला है और काफ़ी मजबूत रोड उन्होंने बनाई है। और इसी तरह से नोमानी पुल का भी उन्होंने काम किया और एक के बाद एक मुतअद्दिद ऐसे काम किए जो कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, कारपोरेशन की थी और उसके बावजूद उन्होंने इन कामों को पाए तकमील तक पहुँचाया, बावजूद ये कि वो जो है इस मरतबा इक़्तिदार में नहीं थे। यानी और पार्टियों की तरह उन्होंने हार का बदला लेने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ तामीर और तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उसके बावजूद उस बाद और भी काफ़ी काम किए जिसका मैं आगे ज़िक्र करने वाला हूँ, क्योंकि चौथा वाक़या कुछ इसी तरह का है। किरीट सोमैया मालेगाँव शहर में फिर आता है और अभी कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 दिन पहले आया और मालेगाँव शहर की आवाम ने टोटल 64 कारपोरेटर्स को वोट दे करके चुन करके लाए थे, जिसमें से 35 इस्लाम पार्टी के थे, 5 समाजवादी पार्टी के थे, 3 कांग्रेस पार्टी के थे और 21 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। पर जब किरीट सोमैया आता है तो इन तमाम 64 कारपोरेटर्स और उसके अलावा जो कारपोरेटर्स हार गए थे, करीब ऐसे 200 कारपोरेटर्स हैं, कोई भी इस ताल्लुक से अपना कदम नहीं उठाता है और उसको रोकने की कोशिश तक नहीं करता है और सब के सब खामोश रहते हैं। और साहब इक़्तिदार जो पार्टी है उन्होंने ये किया कि औरतों को कारपोरेशन के पास खड़ा कर दिया और खुद अपने घर में जा करके दुबक के बैठ गए और वहाँ से वीडियो वगैरह बना करके ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद अगर वो आया फलाना ढिमाका। मैं समझता हूँ ये चीज़ ठीक नहीं थी। अगर इस मर्तबा बाकायदा किरीट सोमैया के मौजू को उछाल करके वोट मांगी गई और उसके बाद इन सब के बावजूद किरीट सोमैया धड़ल्ले से मालेगांव शहर में फिर आता है, फिर वही सब बातें बयानबाजी वगैरह करता है और फिर इसी तरह से मालेगांव शहर के आवाम के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है और चला जाता है, जबकि शहर अच्छी तरह से जानता है कि ये सारे झूठे इल्ज़ामात हैं और उनके इन इल्ज़ामात की वजह से इस वक्त शहर पिछले 10 महीनों से काफ़ी परेशानियों में मुब्तला है। उसके बावजूद
शहर के किसी भी एक सिंगल कारपोरेटर को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसको रोक सके। बहुत अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के सियासी रहनुमा चूड़ियां पहन करके बैठ गए। एक काम मुफ्ती साहब ने अच्छा किया कि वो जब असेंबली के ताल्लुक से गए तो वहां पर उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने खड़े होकर के इस ताल्लुक से वजाहत की और साफ अल्फाज में ये बात कही कि किरीट सोमैया ने जो इल्ज़ामात लगाए थे सब के सब झूठे साबित हुए हैं और उसके बाद शहर की आवाम को परेशान किया जा रहा है। नेशनल मीडिया के सामने बुला करके ये बात कहना मैं समझता हूँ एक बेहतर कदम था। इस तरह के मालेगांव को के शहर को जो बदनाम किया जा रहा है इसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। पांचवा वाकया जो इस ताल्लुक से हुआ वो काफ़ी अजीब था। खालदा यूनुस हॉल का जो वाकया जिसके ताल्लुक से रफ़ीक भुरिया साहब और कई कारपोरेटर्स आमीन कलेजी वाला और वहाँ के वार्ड के जितने भी कारपोरेटर्स थे उन्होंने जा करके खालदा यूनुस हॉल का ताला तोड़वाया। वाकया कुछ इस तरह से था कि वहाँ पर अफ्तार पार्टी के लिए उस खालदा यूनुस हॉल को खुलवाने की कोशिश की गई और इस ताल्लुक से जो भी हुआ वो शहर अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद मीडिया वालों ने इस ताल्लुक से रफ़ीक भुरिया और दूसरे कारपोरेटर्स की बातों को तो बराबर सुना, पर जब यूनुस हाजी वहाँ पर पहुँचते हैं और इस ताल्लुक से जब वो अपनी सफाई पेश करते हैं जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए तो वहाँ से करीब 90% मीडिया वाले गायब हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक दो मीडिया वाले ही वहीं पर रह गए और उन्होंने उनकी बातों को कवर किया और अपने न्यूज़ चैनलों वगैरह पर चलाया। मैं समझता हूँ यहाँ पर मीडिया वालों की नाइंसाफ़ी खुले तौर पर दिखती है और खुले तौर पर नज़र आता है कि कौन कौन से मीडिया वाले बिके हुए हैं। मैं शहर की आवाम से ये कहना चाहूँगा और ख़ास तौर से तमाम कारपोरेटर्स जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, शहर की आवाम को अच्छी तरह से पता है कि कहाँ कहाँ की ओपन स्पेस पर किस किस कारपोरेटर ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और वहाँ पर वो लोग धड़ल्ले से कमा रहे हैं। मालेगांव शहर की सरकारी ज़मीनों पर जहाँ पर गार्डन वगैरह शहर के आवाम के लिए बनना चाहिए था, शहर की जितनी भी ओपन स्पेस है जो शहर की तरक्की और शहर के साफ माहौल का किरदार अदा करती, वहाँ पर कितने कारपोरेटर्स ने कहाँ कहाँ पर नाजायज़ कब्जा किया है शहर के आवाम को अच्छी तरह से पता है। हर वार्ड के आवाम को पता है कि कौन कौन से कारपोरेटर्स कहाँ पर जुए और सट्टे के धंधे चला रहे हैं ओपन स्पेसेस पर। अगर इस तरह से किसी एक हॉल पर आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं तो जाहिर है आपको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा और हर एक ओपन स्पेस पर जो नाजायज़ कब्जा किया गया है, शहर की आवाम का जो हक मारा गया है और उस पर आप लोग जो हराम का कमा कर खा रहे हैं, इन सब को बंद होना चाहिए और शहर की आवाम का पैसा शहर को वापस मिलना चाहिए। और इसी तरह से ऐसी ओपन स्पेसेस पर स्कूल गार्डन वगैरह बनने चाहिए ताकि शहर तालीमी तौर पर आगे आए और शहर का गार्डन वगैरह बनने की वजह से आब हवा सही हो। आज जो शहर में बीमारियां वगैरह फैल रही है वो सब खत्म होना चाहिए। इसी तरह से शहर में जो नलों में इस वक्त गंदा पानी आ रहा है, हर किसी को पता है कि चंकापुर का पानी का डैम चंकापुर के डैम का पानी दाभाड़ी को बेच दिया गया था और उसके बाद से अभी तक गिरना नदी का जो गंदा पानी है आज शहर के आवाम पीने पर मजबूर है। मैं चाहूँगा कि इस पानी चंकापुर के पानी को वापस लाया जाए ताकि शहर को साफ पानी मिल सके। और जितनी भी पार्टियां इस वक्त इख्तिदार में हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब आप लोग काम कीजिए। पिछले दौर में आपने क्या किया क्या नहीं इससे हमें मतलब नहीं है, पर इस मर्तबा काम की सियासत कीजिए और शहर में बहुत ज़्यादा कामों की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है कि जब तक प्रशासक राज था तब तक सियासी पार्टियों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया और ये बातें कही कि शहर में इतने काम पड़े हैं, ऐसा है वैसा है। और जब इक्तदार में आने के बाद उनके हाथों में कुर्सी आई तो उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन का खजाना खाली है और इस ताल्लुक से हमें इकदाम करने होंगे, फलाना है ढिमाका है, हमारे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि ऐसे रगड़ा और हो गया। जबकि यही सब बातें जब वो अपोजिशन में थे तो उनको समझना चाहिए था कि कुछ अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। अब जब उनकी पारी आई तो वो 17 बातें कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि काम कीजिए शहर की तामीर और तरक्की के वास्ते। तालीमी मैदान के ताल्लुक से, हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से बहुत सारे काम हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन का सालाना बजट अगर 1200 करोड़ का है, उसमें से मुश्किल से 200 से 300 करोड़ में ये सारे काम हो जाएंगे। तो इस तरह के बेतुके बातें करना, बेतुके ये बातें छछन वगैरह करना हर पार्टी को बंद करना होगा और एक दूसरे पर उंगलियां उछालना, कीचड़ उछालना ये बंद करना होगा और शहर का काम सही तरीके से करना होगा। और छठा जो वाक़या है काफ़ी अहम हुआ है, वो इस तरह से कुछ हुआ कि इस मर्तबा कॉरपोरेशन में इक़्तिदार में आने के बाद एजाज़ बेग साहब ने कहा कि हम कैरी बैग वगैरह को बंद कराएंगे, अतिक्रमण वगैरह को हटाएंगे। बाहर से ये बातें तो काफ़ी खुशनुमा लगती हैं, पर
सारा शहर जानता है कि इस तरह की कोशिशें पिछले 40 सालों से बार बार होती आई है। बार बार कैरी बैग वगैरह को बंद किया गया, गुटखा पुड़ी तंबाकू वगैरह को बंद किया गया, पर ये सब सिर्फ और सिर्फ छछन ही लगते हैं, क्योंकि सच्चाई आपको अच्छी तरह से पता है कि असली कचरा वगैरह कैरी बैग से नहीं होता है। असली कचरा वगैरह जो कुरकुरे वगैरह की प्लास्टिक होती है उन सब से होता है, और इन चीज़ों को बंद करने की तरफ कभी भी किसी पार्टी ने बातें नहीं कही। ऐसे कानून को लादने की कोशिश की जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम आवाम का नुकसान हो। जो शहर के बड़े बड़े साहब सरवत लोग हैं उनके घोटाले वगैरह को सामने लाने की बात कभी नहीं की जा रही है। शहर का अतिक्रमण तो हटाने की एजाज बेग साहब ने बात की, पर जिन ओपन स्पेसेस पे कारपोरेटर्स ने कब्जा किया हुआ है, सियासी पार्टियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, मैं किसी एक पार्टी की तरफ नहीं कर रहा हूँ, पूरा शहर जानता है कि कौन कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ पर ओपन जगहों पर कब्जा करके बैठी हुई है। पहले उन चीज़ों को भी हटाना होगा। सिर्फ और सिर्फ शहर के आम शहरियों को परेशान करना और अतिक्रमण के नाम पर रोड वगैरह साफ करवाना सही नहीं है। काम पूरी तरह से होना चाहिए। अगर अतिक्रमण हट रहा है तो तमाम के तमाम ओपन स्पेसेस भी खाली होनी चाहिए। जितनी भी ओपन स्पेसेस की जगह है, हर किसी को पता है कि किस मोहल्ले में कौन सी जगह ओपन थी, और वहां पर शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बनाए गए और वहां पर बैठ करके हराम की कमाई खाई जा रही है, या वहां पर जमात खाने वगैरह बनाए गए, या वहां पर अलग अलग ग्राउंड्स वगैरह बनाए गए, या फिर अपनी अपनी ऑफिसेज बना करके वहां पर कब्जा जमा लिया गया। और हराम की इन जमीनों पर जिस पर शहर के आवाम का हक था, बहुत सारे कारपोरेटर्स कब्जा जमाए बैठे हैं। इन सब चीज़ों को भी बंद होना चाहिए। और आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।